Good morning, my dear students. 6 questions are there for 12th बोर्ड. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड के लिए है बच्चे लोग. गड़ी तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. इसके पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया है, वो आपका पिछला लेक्चर देखना चाहिए. इसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब होता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब होता है. गेटिंग, मैंने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर को देखो तब ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आएगा. गेटिंग में चलो, तो क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन देखो. एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है. ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम. देन प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. मीन्स 3 रो 3 कॉलम है इसमें. ठीक है, तो एफ एक्स ऐसा दिया हुआ प्यारे बच्चे लोग, तो इसी से मैं एफ वाई को जनरेट कर रहा हूं कि एफ वाई क्या आएगा. तो x के प्लेस पे सिर्फ y रख दो. जहां जहां x है वहां पे क्या डाल देंगे बच्चे लोग, y डाल देंगे. x के प्लेस पे सिर्फ y डाल दो, निकल गया. क्या प्रॉब्लम, x के प्लेस पे y डाल दो, एफ वाई हो गया. अब हमें क्या एलएचएस लेता हूं, प्रूव दैट. पीटी मीन्स क्या होता है बच्चे लोग, प्रूव दैट. ठीक है, मैं एलएचएस लेता हूं. एलएचएस, टेकिंग एलएचएस. एलएचएस में क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई. एफ एक्स की वैल्यू दे दो. एफ एक्स की वैल्यू हम लोग देंगे. एफ एक्स की वैल्यू क्या है देख लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1. अब यहां y की वैल्यू दे दो, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1. बस एक्स और वाई की वैल्यू मैंने डाल दी है इसमें, यानी एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू. गेटिंग पे चलो, ये 12th लेवल का क्वेश्चन है. इसके बाद जो होगा अभी थोड़ा सा इसका लेवल ऊंचा होगा. ठीक है, मतलब आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आईआईटी में क्वेश्चन आता है. गेटिंग, तो 12th लेवल का देख लो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. अब बताओ मुझे बच्चे लोग, मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. कैसे मल्टीप्लाई होता है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो होता है वो रो इनटू कॉलम होता है. पहला रो से जितना कॉलम रहेगा सभी कॉलम में करते हैं, फिर दूसरा रो से सभी कॉलम में, तीसरा रो से सभी कॉलम में. मींस मल्टीप्लीकेशन इज मेड बाई रो इनटू कॉलम. रो से कॉलम में करेंगे. यदि तो रो से कॉलम में करेंगे. देखो मेरा एरो, देखो एरो, देखो एरो हो गया, एक कॉलम होता है रो से कॉलम में. रेडी. अब बच्चा देखो यहां से क्या आ रहा है, मींस एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, एलएचएस लिया है, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई. अब बीच में क्या आता है प्लस, और दिस इंटू दिस. देखो पहला रो से पहला कॉलम में, रो से कॉलम में करना था. दिस इंटू दिस करोगे क्या आएगा बच्चा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा. अब दिस इंटू दिस करो तो 0 आ गया. क्या किया, पहला रो को पहला कॉलम से कर दिया, पहला रो को पहला कॉलम से किया. ठीक है, अब पहला रो को दूसरा कॉलम से करो, दिस इंटू दिस. तो दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन वाई पहले लिख देता हूं मैं, माइनस साइन वाई इंटू क्या आएगा, कॉस एक्स लिख दिया. ठीक है, साइन वाई इंटू कॉस एक्स लिखा गया बच्चा, ये कॉस एक्स. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को सेकेंड कॉलम से, इसको इससे करोगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई. रेडी. अब क्या करेंगे, अब इसको इससे करेंगे 0 हो जाएगा. ठीक है, पहला रो को पहला कॉलम से किया, दिया आया. अब पहला रो को दूसरा कॉलम से किया, देखो दिस इंटू दिस तो दिस आएगा, दिस इंटू दिस तो दिस आएगा, और दिस इंटू दिस तो दिस आएगा. अब पहला रो को तीसरा कॉलम से कर दो. पहला रो को तीनों कॉलम से करना है, पहले तीनों कॉलम से, तब तीसरा रो को, पहला रो को तीसरा कॉलम से, तो दिस इंटू दिस तो 0, दिस इंटू दिस तो 0, और दिस इंटू दिस तो 0. तो मीन्स आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0 0 0. ठीक है, ये तीसरा लिख दिया मैंने. ठीक है, पहला रो को किया, पहला कॉलम से दे आया, पहला रो को दूसरा कॉलम से दे आया,
पहला रो को तीसरा कॉलम से 0 0 0, तीनों 0 आ जाएगा, तीनों इसमें 0 हो जाएगा। अब दूसरा रो से तीनों कॉलम में करेंगे तो दिस इंटू दिस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब दिस इंटू दिस प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब दिस इंटू दिस प्लस 0, मतलब दूसरा रो से पहला कॉलम में हो गया। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में करो तो दिस इंटू दिस तो माइनस आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब दिस इंटू दिस प्लस आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब दिस इंटू दिस ये आ जाएगा 0। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में हो गया। अब दूसरा रो से तीसरा कॉलम में करेंगे तो दिस इंटू दिस तो 0, दिस इंटू दिस तो 0, दिस इंटू दिस तो 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। गेटिंग बच्चे लोग। अब तीसरा कॉलम से कर दो तीनों तीसरा रो से कर दो तीनों कॉलम में। अब तीसरा रो उठाएंगे तीनों कॉलम में करेंगे तो देखो दिस इंटू दिस 0 प्लस दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो ये तीनों 0 आ जाएगा। दिस इंटू दिस तीसरा रो से दूसरा कॉलम में दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, 0 0 0। अब तीसरा रो से तीसरा कॉलम में दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस 1, क्या आ जाएगा 0 0 1। देखो बच्चा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 को उधर कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। यहाँ से मैट्रिक्स आ गया, यहाँ से क्या आ गया ई मैट्रिक्स आ गया, तो ई मैट्रिक्स हो गया बच्चा। 6 को मैं उधर कर दिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया। यहाँ पे क्या लिखा, दोनों में 0 है, सिर्फ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में क्या है 1 आया। चलो अब क्या करते हैं बच्चे लोग, ऊपर थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ जो दिया गया है। देखो प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एक्स एक्स प्लस वाई। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा ऊपर वाला को, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ, एफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ। देखो अब देखिए बच्चा, मेरा वैल्यू आ रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई को, यहाँ से तो मैट्रिक्स का साइन दे दिया। देखो प्यारे बच्चे लोग, ठीक है, इसको भी मिटाता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है। देखो बच्चा, ये जो आंसर दिया हुआ बच्चा लोग, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, इसको यहां से मैं लिखता हूं। देखो बच्चा, एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा इधर से मैं लिखता हूं। एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू देखो बच्चा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला हो गया बच्चे लोग, पढ़े होंगे आप लोग 11th में, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई का, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। यह फॉर्मूला है, सब 11th में पढ़ना था। यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मीन साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। देख लो यहाँ पे क्या है बच्चा 0, और नीचे देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब सब बच्चा ध्यान से देखो बच्चा, दिमाग लगाओ। एफ एक्स आपका ऐसा दिया हुआ था, एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, एफ वाई क्या ये है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, एफ एक्स ऐसा और एफ वाई ऐसा, लेकिन सब में एक्स प्लस वाई आ रहा है। ठीक, किसका वैल्यू हो सकता है, यह जो वैल्यू है बच्चा लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यह जो वैल्यू है बच्चा एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू है। बोलो क्यों, क्योंकि सभी में एक्स था तो एफ एक्स हुआ था, सभी में अगर एक्स था, ठीक है, तो क्या हुआ था एफ एक्स, सभी में वाई था तो एफ वाई, और सभी में क्या है एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स प्लस वाई होगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो क्या आ गया वैल्यू, एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर आ गया, एफ एक्स प्लस वाई, चूंकि इसको हम एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इस रिलेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस, हम लोग लिख सकते हैं इसको। गेट इट, तो प्रूफ हो गया बच्चा, इसको मैं मिटाता हूं तो आ गया, दैट इज एफ एक्स इंटू एफ वाई
इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, मीन्स प्रूफ हो गया ये, क्योंकि यार एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गया। रीडिंग बच्चे लोग, चलो क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड वाला। एक ये जो आंसर दिया गया बच्चा 6 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, इस वजह से मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो बच्चे लोग, यहाँ क्वेश्चन में क्या है बच्चा लोग, यहाँ 3 लिखा हुआ है, y x माइनस वाई 3 लिखा हुआ, तो लिख दो यहाँ क्वेश्चन। सेकेंड नंबर देखो बच्चा, तो कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7205 एंड x माइनस वाई क्या दे रखा है बच्चा लोग 3003, ये दिया गया है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मान लो। जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं वैसे ही बनाना है बच्चा, दोनों को ऐड कर देना है। जैसे हम 10th क्लास में एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, सेम ऐड करोगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये कैसे ऐड होगा, दिस प्लस दिस, मैं एडिशन पढ़ा चुका हूँ, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, मतलब इसके साथ ऐड करेंगे, 0 इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 2, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 8। अब क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा 10 2 0 8। अब 2 से डिवाइड करो सभी में 10/2 तो 5 आएगा, 0/2 तो 0 आएगा, 2/2 तो 1 आएगा, 8/2 तो 4 आएगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये आपका आंसर था, जड़ी सभी में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन पहला को दूसरा में घटा दो, या पुट भी कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, उधर जा घटा दो तो y निकल जाएगा, या मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, तो डायरेक्ट घटाओगे, पहला में दूसरा घटाएंगे तभी x कैंसिल हो जाएगा, पहला में से दूसरा घटाओ तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y। पहला में दूसरा घटा रहे हैं, ये घटाओगे बच्चा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो जो माइनस ही प्लस हो गया तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ से घटाएंगे तो 7 में से क्या जाएगा 3 जाएगा बच्चा लोग तो 4 होगा, 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, 2 में से क्या जाएगा 2 में से क्या जाएगा, यहाँ से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से क्या जाएगा 3 जाएगा तो 2 बचेगा। हमें निकालना है किसकी वैल्यू बच्चे लोग, y की वैल्यू। यहाँ से देखो मैं निकाल देता हूँ, y बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 44202 यही आया है, y की वैल्यू क्या आ जाएगा 4202, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ये आपका आंसर रहा। तो जैसे हम 10th में बनाए वैसे ही करेंगे बच्चा, गड़ी ऐसे निकाल सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन इसी में रहेगा बच्चा, अच्छा मैं इसको उतार लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो देखो इसको क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, एक आइडिया मैं देता हूँ कैसे होगा, जैसे मान लो इसी में दे दिया। जैसे देखो बच्चा क्वेश्चन अगर रह गया, मान लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ दिया रहेगा ऐसा, ठीक है। अब 3x माइनस 2y कुछ दिया रहेगा, देखो बच्चा ऐसा दे दिया, कहेगा हमें x और y की वैल्यू बताइए, कैसे बताएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग 10th में क्या करते थे, y को मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे वाला कोफिशिएंट पहला में गुना करते थे और ऊपर वाला कोफिशिएंट नीचे में गुना करते थे, x को ऐसे ही बराबर करने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और यहाँ y के साथ 4 है तो यहाँ 4 से कर देंगे, तो एक टर्म कट जाएगा, y कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6x प्लस 8y, इसमें टोटल मल्टीप्लाई होगा, इसमें टोटल मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x माइनस 8y, तो 8y कट जाएगा ऐड करने पर, इसमें टोटल मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 32 16 24 28, सब में मल्टीप्लाई होगा 4 से। एक बार ऐड कर दो, ठीक है। अब तो ऐड करने के बाद x की वैल्यू निकल जाएगा, और y हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें क्या करेंगे, अभी x वाला कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x वाला कोफिशिएंट 3 से, और इसमें ये क्या करेंगे, ये तो सेम सेम है ही बच्चा, ठीक है, ये तो सेम सेम है, डायरेक्ट घटा दो कैंसिल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सेम है। अगर सेम नहीं रहता, मान लो यहाँ पर रह जाता 5, तो क्या करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, अभी x वाला टर्म बराबर आ जाएगा, तो x वाला बराबर हो जाएगा तो y निकल जाएगा, रेडी। ऐसे करके बना लेंगे हम, मतलब जैसे हम 10th में पढ़े एकदम सेम। चलिए पहला हो गया बच्चा,
पहला मिटाता हूँ, सेकेंड भी हो गया है। अब इसमें भी निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ थर्ड नंबर। देखो डायरेक्ट गिवन दैट क्या है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x आएगा। देखो आ गया, ठीक है, मैट्रिसेस में दिया हुआ दे दिया। अब प्लस उसको ऐड करना है y102 इज इक्वल टू क्या करना, मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चन है बच्चे लोग, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको कैसे ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा तो 2 + y आएगा, इसके साथ ऐड होगा 6 आएगा, ये इसके साथ ऐड होगा 1 आएगा, और यह इसके साथ ऐड आएगा तो 2x + 2 आएगा। ऐड होने के बाद ये आएगा। अब क्या निकालना है बच्चा, x और y की वैल्यू निकालना है। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ किया कंपेयर। दिस प्लस दिस तो 2 + y हो जाएगा, ध्यान देना है, ना कि 2y हो जाएगा। 2y मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है 2 + y। एंड दिस प्लस दिस, देखो दिस प्लस दिस तो दिस आएगा, दिस प्लस दिस तो दिस आएगा, दिस प्लस दिस तो दिस आएगा। कंपेयर कर दो तो दिस इज इक्वल टू दिस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करते हैं बच्चे लोग। 5 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, जाकर 2 उधर जा घट जाएगा। एंड क्या करेंगे, इसके देखो ये इसके बराबर कर दो तो 2x + 2 = 8, तो 2x = 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा, 3 आ गया x की वैल्यू। 2x + 2 = 8, तो 2x क्या होगा, 2 जब उधर से सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा, तो x = 6/2 3 आएगा। ठीक है, यही आंसर दिया है, 3 एंड 3 दिया है। ठीक है, सब क्वेश्चन हो गया, बस 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, कुछ करना नहीं है बच्चे लोग, बहुत आसान चीज है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर दिया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। चलो ये भी हो गया। इसमें भी देखो 4th नंबर में क्या करता है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो सभी में। क्वेश्चन नंबर 4, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, 3y, 3z, 3w। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सब। अब दोनों को ऐड करो, x + 4 ऐड करोगे बच्चे लोग तो x + 4 आएगा, ये इसके साथ ऐड होगा। 6 प्लस क्या आ जाएगा, 6 + x + y। यहाँ पे क्या है देखो बच्चे, x + y है, देख लेना आप लोग, मिटाने पहले तो लिखा हुआ था, देख लेना क्या लिखा हुआ है। तो इसके साथ ऐड होगा, और -1 ये दोनों साथ ऐड होगा, तो -1 ऐड होगा, z + w और -1, इसको इसके साथ ऐड करोगे, z + w -1 और 2w + 3 हो जाएगा, 2w + 3 हो जाएगा। अब दोनों कंपेयर कर दो, बस इसके साथ ऐड कर दिया क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कंपेयर करो बच्चा, तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम के बराबर होगा। तो x को इधर ले आओ कि 2x = 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गया, ये आपका आंसर रहा, x की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 दिया है, राइट। ठीक है, अब हम लोग y को y के साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, तो क्या आ जाएगा 3y = क्या आ जाएगा 6 + x + y। x की वैल्यू हम ले आए हैं, इधर y ले आओ तो 2y हो जाएगा, y इधर आएगा, 3y में से y गया, 2y बचेगा। और x की वैल्यू क्या लाए, 2 लाए, तो 6 + 2, x की वैल्यू 2 डाल दिया, 6 + 2, y किधर ले आया, कितना आ गया, तो 2y की वैल्यू आ गया बच्चे लोग 8, तो y की वैल्यू आ गया 4, आंसर रहा। गेट इट। अब किसको कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर कर दो इसको, 3w बराबर इसके साथ, देखो अब इसके साथ कंपेयर कर दो, 3w = 2w + 3, और 3w को घटा 2w किधर ले आओ, तो w बचेगा, w = क्या आ गया 3। इसके साथ ये कंपेयर कर दिया। अब z वाला कंपेयर कर दो, z कहाँ है, दिस इज इक्वल टू दिस होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा। फाइनली क्या होगा, 3z = यहाँ लिखा हुआ एंड 3z = क्या होगा प्यारे बच्चे लोग, z + w -1। अब w की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, z इधर ले आओ तो 2z हो जाएगा। w की वैल्यू क्या है 3 में से बन जाएगा, 3 में से बन जाएगा, तो मीन्स क्या आ जाएगा 2z = 2 आ गया, z की वैल्यू क्या आ गया 1। देख लो
2z इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2z इज इक्वल टू z की वैल्यू 1, देखो z की वैल्यू 1, w की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2। यही आंसर है, बस कंपेयर कर देना है। गेटिंग बच्चे लोग? चलो मैं पढ़ा चुका हूं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। चलो उतार लो बच्चे इसको। आगे देखिए बच्चे, ये रह गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बच्चे लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो बच्चे, ए की वैल्यू दिया हुआ आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 1 हो। ठीक है, मैं बता चुका हूं। फाइंड के, क्या कर रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i। आंसर दिया के बराबर 1 दिया हुआ है। देखो ए दिया हुआ है आपका ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i, तो पहले ए स्क्वायर निकालो, तो ए इंटू ए निकालो। पहले ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू बताओ 3 4 -2 और इंटू फिर से इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अभी जस्ट बताए कि रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो को जितना कॉलम रहेगा सभी कॉलम में करेंगे, फिर दूसरा रो को सभी कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो पहला रो को करो तो मीन्स ए स्क्वायर निकल गया, ए इंटू ए, तो दिस इंटू दिस करेंगे। पहला रो से दोनों कॉलम में, तो दिस इंटू दिस करो तो 9 आएगा, और दिस इंटू दिस करो तो 8 आ जाएगा। ऐड करते हुए पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो ऐड करते हुए, तो दिस इंटू दिस 9 और दिस इंटू दिस -8। फिर आप स्पेस छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस तो -6 और दिस इंटू दिस तो +4। देखो दिस इंटू दिस तो -6 और दिस इंटू दिस +4। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से हो गया, अब दूसरा रो को पहला कॉलम से, तो दिस इंटू दिस 12 और दिस इंटू दिस इंटू दिस -8 एंड दिस इंटू दिस +4। देख लो बच्चे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस किया 12 आया, दिस इंटू दिस किया तो -8, दिस इंटू दिस किया तो -8 एंड दिस इंटू दिस किया तो +4। अब इसको सोल्व कर दो बच्चा, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया -4। देखो ए स्क्वायर मेरा निकल चुका है, ए स्क्वायर निकल गया। हमें और क्या निकालना है, के ए निकालना है। तो देखो बच्चा के ए निकालना है, तो के से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ ए में के से मल्टीप्लाई करो तो ए देखो दिया हुआ है, के से मल्टीप्लाई करो 3k -2k 4k -2k 2 की निकल गया। देखो के भी निकल गया। क्या करना है, 2i निकालना। आई मेरा दिया हुआ है एंड 2i, देखो आई का मान दिया हुआ है तो 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करोगे तो 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 2i भी निकल गया मेरा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो y के दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 2, 2 से मतलब सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम क्वेश्चन, अब क्या कर रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर निकल गया। फिर कह रहा है किसके बराबर है, के ए -2i के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ए स्क्वायर है 1 -2 4 -4, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया। के की वैल्यू बताओ, 3k 4k -2k -2k, ये है। फिर -2i तो 0 0 2, क्या आ जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, इसको घटा देना है। अब घटा के हम लोग कंपेयर कर देंगे बच्चे लोग, तो इसको 1 4 -2 -4 लिख दिया। अब इसको पहले माइनस करो, तो दिस माइनस दिस करो तो 3k -2, दिस माइनस दिस करो तो -2k, दिस माइनस दिस करो तो 4k और दिस माइनस दिस करो तो -2k -2। अब किसी भी एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हो, या इसके इक्वल टू ये करो, या दिस इज इक्वल टू दिस करो, या दिस इज इक्वल टू दिस करो, या दिस इज इक्वल टू दिस करो, सभी में बराबर आएगा वैल्यू। ठीक है, किसी को इक्वल कर दो। ठीक है चलो, तो मैं इक्वल कर देता हूं, पहला ही वाला इक्वल करते हैं, इसको मिटाते हैं वैल्यू को जो दिया गया है, मैं पहला वाला इक्वल कर देता हूं, या तो इसको भी इक्वल कर सकते हो। देखो इसके बराबर ही कर दो, तब 4 इज इक्वल टू 4k आ गया। के की वैल्यू क्या आ गया 1। किसी को बराबर करो, इसके बराबर ए भी करो तो 1 ही आएगा, इसके बराबर ए भी करो तो 1 आएगा, किसी को कंपेयर कर दो 1 आएगा वैल्यू। यही आंसर दिया था 1, k इक्वल टू 1। गेटिंग बच्चा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो आखिरी क्वेश्चन देखो बच्चा, मिटाता है इसको। आखिरी क्वेश्चन क्या है वो देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन था सब, मैं 12th लेवल का क्वेश्चन लिया है। देखो बच्चा क्या दिया है, कह रहा है कि ए की वैल्यू आपका दे रखा है, ए स्क्वायर निकालना है। तो तुम सेम जैसे मैं बनाया क्वेश्चन नंबर 6, ए इंटू ए निकालना है, मीन्स ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 2 2 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। देखो बच्चा दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चे लोग। तो रो से कॉलम में करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज मेड बाई रो इनटू कॉलम। रो से हम लोग कॉलम में करेंगे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चा, पहला रो को तीनों कॉलम में करेंगे। पहला रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम में, तो दिस इंटू दिस 4 आएगा, दिस इंटू दिस 0 आएगा, दिस इंटू दिस 1 आएगा। देखो पहला रो को पहला कॉलम से और ऐड करते हुए करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से ऐड करते हुए, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, और इसको इससे करेंगे माइनस 1 आएगा। देखो इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया माइनस 1। अब इसको इससे करो तो 2 आएगा, इसको इससे करो तो 0 आएगा, इसको इससे करो तो 0 आएगा, इसको इससे किया 2, इसको इससे किया, ठीक है। मतलब पहला रो को थर्ड कॉलम से, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 0, ठीक है। अब दूसरा रो तीनों से करो, दिस दिस 4 आएगा, दिस दिस 2 आएगा, और दिस दिस 3 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे करो 0 आएगा, इसको इससे करो तो 1 आएगा, और इसको इससे करो तो माइनस 3 आएगा। अब इसको इससे करो तो 2 आएगा, अब इसको इससे करो तो प्लस 3 आएगा, और इसको इससे करो 0 आएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे 2, इसको इससे करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और इसको इससे करेंगे 3 आएगा, और इसको इससे करेंगे 0 आएगा। यानी अब थर्ड रो ले लो, दिस इंटू दिस करो तो 2, दिस इंटू दिस करो तो -2, दिस इंटू दिस करो 0 आएगा, दिस इंटू दिस करो तो 0, दिस इंटू दिस करो तो -1, दिस इंटू दिस करो तो 0, ठीक है। दिस इंटू दिस करो तो 1, दिस इंटू दिस करो तो -3, और दिस इंटू दिस करो 0। मतलब पहला रो को बच्चा तीनों कॉलम में करना है, दूसरा रो से तीनों कॉलम में, तीसरा रो से तीनों कॉलम में, यही तरीका होता है। पहला आप लोग को लेक्चर देखना चाहिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये आ जाएगा 5, ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है कितना आ जाएगा बच्चे 9, फिर ये कितना आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा -2। देखो ए स्क्वायर निकल गया बच्चे। हमें क्या निकालना है 6 5a निकालना है। अब 5a निकालो, मतलब a में 5 से मल्टीप्लाई करो तो करोगे क्या आएगा 10, इसमें आएगा 10, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा -5, ठीक है। इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 15, इसमें आएगा 0। देखो 5 पे भी निकल गया, मतलब a में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्रो आउट टोटल एलिमेंट में होता है, ठीक है। 6i निकालना है एंड 6i। तो i की वैल्यू पता है बच्चे लोग, i की वैल्यू क्या होता है, देखो जिस मैट्रिक्स का डायगोनली क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 हो, प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 1 हो, ठीक है। बाकी नॉन डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल छोड़कर सारा एलिमेंट 0 हो, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पढ़ा चुके हैं। यहाँ I3 क्यों लिया, 3 रो 3 कॉलम में दिया हुआ था, जितना रो जितना कॉलम में मैट्रिक्स दिया रहेगा उतना ही रो उतना ही कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाता है। यहाँ 3 रो 3 कॉलम में था, इसलिए 3 रो 3 कॉलम लिया। मतलब I3 आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, जाकर देखना चाहिए कि देखो इसको I3 कहते हैं। देखो बच्चा, जिस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का, देखो इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, सारा एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल होता है, पीडी प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। जिस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा है, गेटिंग। चलो 6 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 6 से मल्टीप्लाई करो 6 6 6 0 0, यहाँ पे 6 0 0 0 6, देखो ये आएगा,
अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम क्वेश्चन सब मेरा निकल चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो, सब बाकी मिटाता हूँ। ए स्क्वायर रहने देते हैं, सिर्फ इसको मिटाते हैं बच्चे लोग। देखो ए स्क्वायर रह गया। अब फ्रॉम क्वेश्चन बच्चा जो निकालना है मुझे, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, कह रहा है ए स्क्वायर लिखिए -5 पे लिखिए +6i, इसका वैल्यू बताइए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 590 -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। -5a, 5 पे क्या है 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, ठीक है। प्लस क्या करना है बच्चे लोग, +6i करना है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमें करना है बच्चे लोग। अब देखो हमें क्या करना है बच्चे, आप देख लो, इसको मिटाते हैं। पहले जो ऐड है उसको ऐड कर दो, दिस प्लस दिस ऐड करो। पहले एडिशन होता है तब सब्ट्रैक्शन होता है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहले ऐड कर लो, ठीक है। पहले एडिशन तब सब्ट्रैक्शन, तो ऐड करो। तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे हम, तो 8 आएगा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो -1 आएगा। इसको 0 साथ ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इसको 0 साथ वही आएगा। -2 को 6 के साथ ऐड करेंगे 4 आएगा। 5 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ से 0 आएगा, ठीक है। इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो -1 आएगा, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 4 आएगा। देखो ऐड कर दिए, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब यहाँ से हम लोग, -5 यहाँ से है, फिर यहाँ से -5 15 है, फिर क्या है बच्चे लोग 0 है। अब यहाँ से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। जो जो दिया गया था मैंने लिख दिया। अब माइनस करो, तो 20 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। 20 में से 20 जाएगा तो -1 बचेगा। 20 में से 20 जाएगा तो -3 बचेगा। 20 में से 20 जाएगा तो -1 बचेगा। 20 में से 20 जाएगा तो -1 बचेगा। 20 में से 20 जाएगा तो -10 बचेगा। 20 में से 20 जाएगा तो -5 बचेगा, और 20 में से 20 जाएगा तो +4 बचेगा, और 20 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा। अब हम लोग आंसर की ओर जाओ, क्या दिया 1 -1 -5 1 -1 -5, ठीक है। -1 -1 4 -1 -1 4 -3 -10 4 -3 -10 4, यही आंसर रहा बच्चा, ठीक है। पहले दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि पहले एडिशन होता है तब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। बोर्डमास लॉ की तरफ, जो बोर्डमास हम लोग पढ़ते हैं, बदमाश जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग बदमाशी नहीं कीजिएगा। तो दिस प्लस दिस करो और -10 कर दो, दिस आएगा आंसर। गेटिंग बच्चे लोग। तो जो बेसिक क्वेश्चन था आपका 12th लेवल का मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग लेवल क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक बच्चे लोग। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें प्यारे बच्चे लोग, और लोगों को बताएं मेरे प्रति, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में इतनी शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। आपका कर्तव्य क्या है, मुझे भी उस ऊंचाई तक ले जाओ, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता, मैं आगे बढ़ूंगा तो आपका नाम होगा, ठीक है बच्चे लोग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।